हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। तो मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करूँगा पार्ट 1 जो कक्षा 10 का न्यू बैच चालू हुआ है। आज मैं उसी के बारे में बात करूँगा। पार्ट 1 गणित के सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगा। और जो पार्ट 1 है उसका पहला पार्ट क्या है, वास्तविक संख्या है। तो मैं इसमें कुछ आप सबको बताना चाहता हूँ। जो वास्तविक संख्याएँ होती हैं, मतलब वास्तविक संख्याएँ किसे कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम पार्ट से उठा लिए कि वास्तविक संख्याएँ किसे कहते हैं, वास्तविक संख्याएँ किसे कहते हैं। क्या पहला क्वेश्चन हमारा वास्तविक संख्या हो गया। तो हम जो वास्तविक संख्या होता है वह संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक खत्म हो, जो एक से शुरू हो और अनंत तक जाए, मतलब कभी खत्म न हो, अनंत उसे कहते हैं। जो कभी खत्म न हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो पहला हम क्या पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। क्या वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। पहला हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। पढ़ लिए, ये आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं हम पूर्णांक संख्याएं को। जो पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या। जैसे पूर्ण संख्या वह संख्या जो 0 से शुरू हो। 0 मतलब वह संख्या जो 0 से शुरू हो। 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत तक, ये अनंत तक जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। और जो 1 से शुरू होगा 4 5 ऐसे अनंत जो अनंत तक जाएगा क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या होगा। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम आगे। तो अब हम बात करेंगे भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या वह संख्या, भाज्य मतलब जो कट जाए, वह संख्या जो 1 से कटे, मतलब वह पूर्णांक संख्या, वह पूर्णांक संख्या, वह पूर्णांक संख्या जो 1 से और अपने से क्या हो, विभाज्य हो जाए। और मतलब देखिए वह संख्या जैसे यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, 6 दे दिए, यहाँ पे 6 दे दिए। वह संख्या जैसे ये है, इसको अगर हम गुणनखंड करेंगे, इसका किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा कि नहीं, ये 2 से भी कटेगा, या फिर 2 की हो जाएगा, 3 का 1 हो जाएगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि वह संख्या है जो अपने से कटे, मतलब ये 6 है, 6 से भी कट जाएगा, उसके अलावा किसी भी संख्या से कटे, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो क्या वह संख्या है जो अपने से कटे और भी अनेक संख्याओं से कटे, उसे क्या कहते हैं, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसी का उल्टा क्या होता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम जानेंगे, अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं से घटे, मतलब जैसे हमने यहाँ पे 5 ले लिया, ये 1 से कट जाएगा, ये तो जाहिर सा बात है, 1 से कट जाएगा, ये 5 से कटेगा, मतलब स्वयं से कटेगा, इससे स्वयं से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो ये क्या होगा, ये अभाज्य संख्या हो गया। जो अपने से कटे और 1 से कटे और उसके अलावा किसी भी संख्या से ना विभाजित हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जो अपने से कटे और किसी अन्य संख्याओं से कटे, 1 से भी कटे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम भाज्य संख्या बोलेंगे। यहाँ पर वास्तविक संख्या देख ही रहे हो, जो 1 से शुरू हो अनंत तक जाए, वह संख्या भाज्य संख्या होती है। और वास्तविक संख्या होती है, वह संख्या वास्तविक संख्या होती है। और जो पूर्णांक संख्या वह संख्या होता है जो 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए, उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो आगे चलते हैं, परिमेय संख्या हम देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q या
उसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। वह संख्या जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे ये क्या है, 5 क्या है, 5 क्या है, आप लोग बताइए 5 क्या है। 5 एक क्या है, ये परिमेय संख्या है। 5 एक परिमेय संख्या है। उसके पहले क्या है, उसके पहले क्या है, अभाज्य संख्या है। उसके पहले क्या है, उसके पहले क्या है, पूर्ण संख्या है। उसके पहले वास्तविक संख्या। 5 क्या है, ये क्या है, 5/1 हम लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। जिसे हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, जिसे हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्या यहाँ पे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ए, अपरिमेय संख्या इसे कहते हैं जिसे हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √2 को हम क्या बोल सकते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं, नहीं इसे हम नहीं लिख सकते। √3 बटे के रूप में नहीं लिख सकते। ये सब क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुआ। तो आप लोग कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो आगे चलते हैं। जैसे ये सब आपको समझ में आ गया होगा, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, ये सब क्या है। अगर आप लोग को इतना अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग वास्तविक संख्याएं जो हैं पार्ट 1 वास्तविक संख्याएं से आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। क्योंकि पार्ट 1 से जो आएगा हमारा 5 नंबर आता है। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करोगे तो 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। अगर अभी से अगर अच्छे से तैयारी करोगे, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। तो धन्यवाद, मिलते हैं।